हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। यूपीएससी मेंस के सिलेबस के अनुक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। एक और टॉपिक हम देखने जा रहे हैं अभी। दर्शनों में जो षड दर्शन है और उसके अलावा कुछ दर्शन की जो बातें हैं उनमें खास करके सबसे पहले जो हम टॉपिक देखना चाहते हैं उस दर्शन का नाम है चारवाक दर्शन। इसमें हमने ऐसा सोचा है कि प्रति दर्शन पर एक 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाया जाए और उसमें मुख्य मुख्य बातें जो भी हैं वो आपके पास सभी आ जाए, क्योंकि एक छोटी छोटी बातें बताने का कोई मतलब नहीं, मूल विषय वस्तु आपको बता दी जाए। क्योंकि यूपीएससी लेवल की जो बंदा तैयारी करता है उसमें कुछ तो वो जानता ही होगा। आइए, कई सारे वीडियो हमने पहले डाल दिए हैं कई सारे टॉपिक से रिलेटेड। एक और टॉपिक हम ले रहे हैं अभी, चारवाक दर्शनम। इसके प्रणेता आपको पता होगा, बृहस्पति इसके प्रणेता हैं। आने वाले स्लाइड में श्लोक भी में हमने इसमें लिया हुआ है और कई सारे इसके अर्थ मिलते हैं, लेकिन जो सामान्यतः एक अर्थ मिलता है चारवी नाम चारू के संदर्भ में। आपने देखा हो चारू, चारू यानी सुंदरता, यहाँ स्त्रीलिंग इसलिए चारवी। चारवी वाक यस्य सह चारवाक, जिसकी वाणी बहुत सुंदर है वह चारवाक। चारवी श्रवण मात्रेण मनोहारिणी वचनम यस्य असौ सह चारवाकः, जिसकी वाणी सुनने मात्र से आनंदित लगती है उस वाणी को हम चारवाक कहते हैं। एक ऐसा उल्लेख मिलता है, देखिए स्लाइड में मैंने लिखा भी हुआ है, और कई सारे इसके नाम भी मिलते हैं। एक उल्लेख इसका ऐसा भी मिलता है कि चारवाक दर्शन कौन सा, तो लिखा हुआ है षड्दर्शनस्य टीकाकारः गुणरत्नो वदति। बोले क्या वदति? चर्व नाम अदने चरवंती भक्षयन्ति तत्वतो न मन्यन्ते पुण्य पापादिकम परोक्षम वस्तु जातम इति चारवाकाः। बोले चारवाक कौन है? जो भक्षणम में विश्वास रखते हैं, जो है वो अभी ही है उसी का भोग कर लिया जाए। पुण्य पापादिकम तत्वतः न मन्यन्ते, पुण्य पापादियों को नहीं मानते हैं। परोक्षम वस्तु जातम, कि वो परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। इन सब बातों का उल्लेख जहाँ होता है वह चारवाक दर्शन है। एक बेसिक सी बात यह है कि चारवाक दर्शन नास्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शनेषु चारवाक दर्शनस्य स्थानम आदौ एव गृह्यते। आरंभिक स्थानों में ही, नास्तिक दर्शनों में ही चारवाक का उल्लेख होता है। कुछ लेवल तक बौद्ध का संग्रहण इसमें होता है, नास्तिक में जैन का होता है, आदि आदि। अब इसमें लिखा हुआ है कि चारवाक दर्शन के कई सारे नाम मिलते हैं। लोकायत दर्शन भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह लोक व्यवहारम समर्थयति, लोक व्यवहार का समर्थन करता है। संसार को बहुत रुचिकर लगने वाला यह दर्शन है, इसलिए लोकाहत भी इसका नाम है। बृहस्पति इसके प्रणेता हैं, इसलिए बारहस्पत्य दर्शन भी इसको लोग बोलते हैं। और पाषांड दर्शनम, बाह्य दर्शन भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग देहात्मवादी दर्शन भी कहते हैं। ऐसे कई सारे इसके अन्य नाम भी मिलते हैं। तो ये चारवाक दर्शन की बहुत छोटी सी बातें हैं। चारवाक दर्शन का समय आप देखिए, ख्रीष्टपूर्व 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व की 5वीं-6वीं शताब्दी। इसका मतलब कि उत्तर वैदिक काल के आसपास इस चारवाक दर्शन की प्राप्ति हमें होती है। वह समय इसका निर्धारित होता है 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आसपास। पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार हुआ उस समय, अभी भी है ही। सुखवादी यह दर्शन है, पूंजीवादी दर्शन है यह। इसका ग्रंथ एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ मिलता है बृहस्पति सूत्रम, जो प्रामाणिक ग्रंथ है चारवाक दर्शन का। तो ये चारवाक दर्शन की मूल बातें हैं कि जो चारवाक दर्शन क्या है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ आन्वीक्षिकी विद्या की चर्चा है। आपको पता है कौटिल्य मौर्य युग का है, तो उससे पहले इसकी उपस्थिति मिलती है। लोकायत शब्द का अर्थ भी मिलता है, आदि आदि। रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। आपको यदि इतिहास की टाइमलाइन पता है, क्रोनोलॉजी पता है, तो आपको पता लग जाएगा कि मौर्य काल कब, उससे पहले क्या, आदि आदि। तो कौटिल्य ने भी इसका उल्लेख किया है और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। श्वेताश्वतरोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की कई सारी पंक्तियों में लोकायत यह नाम मिलता है। इसका आरंभिक नाम लोकायत ही मिलता है। चारवाक दर्शन इसका अंतिम अथवा कुछ समय के बाद इसका नाम मिलता है।
इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसके आरंभ के बारे में किसने इसका लेखन किया है। इस पंक्ति में लिखा हुआ है कि मनुस्मृतौ पुराणेषु सर्वत्र अस्य दर्शनस्य प्रतिबिंबो अवलोक्यते परंतु विधिवत्तया आदौ बृहस्पतिः एव अस्य दर्शनस्य सूत्राणि लिलेख। बृहस्पति ने ही इसके सूत्र लिखे। शुक्राचार्यस्य अनुपस्थितो बृहस्पतिः दानवेभ्यः उपदेशं प्रादात्। बृहस्पति ने दानवों को यह उपदेश दिया, इसलिए इसको बारहस्पत्य सूत्राणि अथवा बारहस्पत्य दर्शन भी इसको बोलते हैं। ऋग्वेद में बारहस्पत्य द्वयोर बृहस्पत्योर नाम, उसमें हमें जाना नहीं है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा एक उल्लेख मिलता है, दो इसमें एक उल्लेख मिलते हैं कि कोई एक दाने चारवाक नाम का दानव है, ऐसा भी एक उल्लेख मिलता है कि चारवाक नाम के राक्षस के द्वारा यह लिखा गया है। कुछ लोग कहते हैं चारवाक नाम का एक ऋषि भी है, ऐसा। खैर उसमें हमें जाना नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये उल्लेख हो सकते हैं हमारी जानकारी के लिए। न केवलम उल्लेख केचन एतस्य प्रमाणानि अपि सन्ति, कुछ इसके प्रमाण भी हैं ऋग्वेद आदि में। उसमें हमारे लिए यूपीएससी के लिहाज से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस श्लोक में लिखा हुआ है वाचस्पति न प्रणीय चार्वाकाय समर्पितम तेन च शिष्योपशिष्य द्वारेण बहुलीकृतम मंत्र, ऐसा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें ये, इसका समय मिल गया। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अभी तक हम भूमिका में थे, अब इसकी जो मूल विषय वस्तु यूपीएससी का जहाँ फोकस रहता है उस पर हम देखते हैं। इस स्लाइड में हमने सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए आपको पता लग जाएगा कि चारवाक का जो विषय वस्तु है वो यही है। बहुत सरलतम चारवाक का विषय वस्तु है और इसकी व्याख्या करना सरलतम है। क्या? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जिए सुख से जिए, चाहे ऋण भी हो लेकिन घी पिए। इसका मतलब सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित रहें, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, क्योंकि इस नाशी शरीर का वापस आगमन होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जिए मौज मस्ती के साथ जिए, ऐसा यह श्लोक कह रहा है, जो कि चारवाक के बारे में चिर परिचित श्लोक है। और सर्वदर्शन संग्रहकार चारवाक के बारे में कहते हैं। बोले चारवाक क्या है? बोले अंगना लिंगना जन्य सुखमेव पुमर्थता। अंगना का आलिंगन जो है वही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा कह रहा है। कंटकादि व्यथाजन्यम दुखम निरय उच्यते। अन्य जितने भी दुख हैं वो निरर्थक दुख हैं। लोक सिद्धो भवेद राजा परेशो नापरः स्मृतः। वह ही राजा श्रेष्ठ है जो लोक सिद्धि करता है, प्रजा का कल्याण करता है। देहस, दैट मीन्स सबसे पहले स्वयं का कल्याण करता है, ऐसा। देहस्य नाशो मुक्ति स्तु न ज्ञानान मुक्ति इष्यते, कि देह का नाश ही मुक्ति है। कोई ज्ञानवान नहीं है कि उस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति होगी, कोई ज्ञान नहीं है, केवल देह ही महाज्ञान है, ऐसा ही कहना चाह रहा है। अत्र चत्वारि भूतानि पंच पदार्थानि न सन्ति इति चार्वाक दर्शनम वदति। पंचभूत महाभूत नहीं, ऐसा कहता है, चत्वारि ही भूत हैं। बोले कौन? भूमि, वारी, अनल, अनिल, ये पांच ही हैं। यहाँ गगन की बात नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यः चैतन्यम उपजायते। इन चारों भूतों में ही चैतन्यता की उत्पत्ति होती है और संसार में देह आदि की सृष्टि हमें दिखती है। आकाश नाम का तत्व नहीं इसने गणित किया है चार्वाक दर्शन ने। किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत् अहम स्थूलः कृशोस्मीति समानाधिकरण्यतः। सभी के पास एक प्रकार का अधिकरण, समान अधिकरण है। कोई कहता है मैं कृष हूँ, मैं स्थूल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी उतना ही खाते हैं, ऐसा ही कहना चाह रहा है। देह स्थौल्यादि योगाच्च स एव आत्मा न च अपरः। देह ही आत्मा का मूल रूप है। देह के अतिरिक्त आत्मा वात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ये तीनों नास्तिक दर्शन, बौद्ध, चार्वाक और जैन अनात्मवादी है, नैरात्मवादी। मम देहो यम इत्युक्ति संभवित औपचारिकी, यह मेरा शरीर है, ये औपचारिक उक्ति है, ऐसा ही कहना चाह रहा है। तो इस श्लोक में सभी प्रकार के चार्वाक दर्शन की बात आ गई, पूर्णतः उसकी बातें आ गई। क्या क्या विशेषताएं देखिए। सबसे पहली बात मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज, एक, यह वेद विरोधी है, तभी तो इसका नाम नास्तिक रखा। सबसे पहली बात, परलोकम नास्ति, परलोक का उल्लेख भी यह नहीं करता है। सुखमेव जीवनम, सुख ही जीवन है, यही कहता है। चार ही तत्व हैं, ऐसा कहता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु। गगन का उल्लेख इसने नहीं किया, आकाश का उल्लेख इसने नहीं किया है, शब्द को भी इसने नहीं लिया है।
अगला उल्लेख ये करता है चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुषः, कि चैतन्यता से युक्त ही पुरुष है। इस पुरुष और इस चैतन्य के अतिरिक्त आत्मपदा नाम का कोई तत्व नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। एक और चीज ये कह रहा है कि मोक्ष देह एव मोक्षः न तो आत्मा। देहस, देखो यहाँ इसमें लिखा हुआ है देहस्य नाशो मुक्ति न ज्ञानान मुक्ति ही, देह का नाश ही मुक्ति है, यानी कोई आत्मा की मुक्ति होती है ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर विश्वर कुछ भी नहीं है, संसार इन चारों पदार्थों के संयोग से होता है, ईश्वर इनमें किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं है, ऐसा यह दर्शन कहता है। और ये कहता है बोले मरणम एव अपवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। स्वर्ग नरकः दुर्त प्रलापः, स्वर्ग नरक जो है ये दुष्टों के द्वारा एक पैदा किया गया एक पाखंड है। बाकी जड़ पदार्था भोग योग्या संति, संसार के जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो सब भोग योग्य हैं। दैट मीन्स भोग ही इस दर्शन के मूल में है, ऐसा यह दर्शन कहना चाह रहा है। एक और चीज यह कहता है कि लौकिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। एक मूल बात ऊपर लिखी हुई है यावत जीवेत सुखम जीवेत, दैट मीन्स लौकिक मार्ग का उल्लेख किया जाए। लोक सिद्धो भवेद राजा, जो लौकिक मार्ग का अनुसरण करता है ऐसा, सह एव परेशः न अपरः, वही राजा होता है, अपर नहीं। अर्थ कामो पुरुषार्थौ, ये दो ही पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। न तो मोक्ष है न तो धर्म है। अर्थ यानी पैसा, काम यानी उस पैसे के धन के द्वारा इच्छा की पूर्ति की जाए, यही पुरुषार्थ है। तो सभी इस प्रकार की बातें अन्य कई ग्रंथों में भी मिलती हैं। जो ये बात चार्वाक दर्शन कहता है, आप 5-7 प्रकार की चार्वाक दर्शन की विशेषता ध्यान रखिए। 1 वेद विरोधी, नंबर 2 अनात्मवादी, नंबर 3 अनीश्वरवादी, नंबर 4 जड़वादी, नंबर 5 चत्वारि तत्वानि, नंबर 6 चैतन्य विशिष्ट देह अथवा कायः पुरुषः, 7 स्वर्ग नरकः दुर्त प्रलापः, 8 एकमेव प्रमाणम प्रत्यक्षम, 9 लौकिक मार्गः इति 10। ऐसे 10 ये आप इसकी व्याख्या में लिख सकते हैं। आप इन 10 व्याख्याओं को, 10 मूल बातों को याद रखिए, इनमें ही सभी बातें समा गई है चार्वाक दर्शन की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और छोटी छोटी बातें अथवा टॉपिक्स को लेकर के, शीर्षक को लेकर के हम इसमें देख सकते हैं। जैसे बोले जगतः उत्पत्ति कथम अभूत, चार्वाक दर्शन को यदि कोई पूछे कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने एक उसका कारण बताया, एक उपकरण बताया। बोले क्या? बोले चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यः चैतन्यम उपजायते, ये जगत उत्पत्ति का सिद्धांत है। बोले क्या? अत्र चत्वारि भूतानि भूमि वार्य नलानिलाः, 4 पदार्थ हैं यहाँ, भूमि, वारी, अनल और अनिल। इन चारों पदार्थों में आपस में संयोग होने के बाद इनमें एक विशिष्ट चैतन्य पैदा होता है, और वही चैतन्य प्रकृति को और पुरुष को पैदा करता है, ऐसा यह चार्वाक दर्शन कहता है। यानी इस जगत की उत्पत्ति में ईश्वर किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं है। जगत उत्पत्ति में चार्वाक का यह उल्लेख है। इसके अलावा हम देखते हैं सृष्टि न ईश्वरेण न ईश्वर इच्छया संभवति अपितु सृष्टि ही स्वयमेव सिद्धा, सृष्टि स्वयं सिद्ध है, ऐसा यह कहता है। नंबर 2 टॉपिक की हम बात करते हैं प्रत्यक्षम एव प्रमाणम, बोले प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, उसके अलावा कोई भी प्रमाण इसमें सिद्ध होता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को ही से ही यथार्थ ज्ञान की अनुभव होता है, और उसके अलावा जो भी है वो सब अंधकार है। जैसे अनुमान है, अनुमान के बारे में चार्वाक लोग कहते हैं कि अनुमान जो होता है असंदिग्ध ज्ञान होता है, ये संदिग्ध ज्ञान है, और इससे पैदा होने वाला जो अनुमान होगा वो उसका भी कहीं न कहीं कारण प्रत्यक्ष ही रहा होगा। बिना प्रत्यक्ष को देखे हम किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे यह गाय है, आपने पहले देखी ये गाय है, अब आप नील गाय देख रहे हैं, एक गाय और ऐसे ही आपने ऐसे शरीर वाले जिसके 4 खुर हैं, 4 पांव हैं, थन हैं आदि आपने देखा, उसको देख करके आप इस गाय को देख करके आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये भी गाय के समान कोई पशु है। कक्षा में हमने बिल्कुल संस्कृत में समझा भी रखा छोटे छोटे वाक्यों से। अब आप देखिए, आप जब इसका नील गाय ऐसा अनुमान लगा रहे हैं,
उस नील गाय के अनुमान के पीछे कारण कौन? बोले ये जो गाय है, इस गाय का प्रत्यक्ष ही कारण है। इसलिए अनुमान प्रमाण की असिद्धि यह चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को आधार मानकर कहता है। इत्युक्ते प्रत्यक्षम एव प्रमाणम न किंचित एतत् अतिरिक्तम, इसके अलावा और कोई भी प्रमाण नहीं है। यतोपि सर्वमपि ज्ञानम प्रत्यक्षाधारितम एव भवति, प्रत्यक्षम विहाय न किमपि ज्ञानम संभवति, प्रत्यक्ष के बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं होता है। शब्द भी असिद्ध है क्योंकि शब्द की कोई सत्ता नहीं होती। उपमान भी अनुमान आधारित है और अनुमान स्वयं प्रत्यक्ष आधारित है, इसलिए उपमान की संभावना भी बनती नहीं है। अतः प्रत्यक्षम एव प्रमाणम, ऐसा चार्वाकवादियों का कहना है। आरंभिक यह सिद्धांत है चार्वाकवादियों का। नंबर 3 हम देखते हैं अनीश्वरवाद, कि जगत की उत्पत्ति में ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। चारों पदार्थ ही विशेष संयोग के द्वारा एक चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर की प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान नहीं होता, चारों पदार्थों के और प्रकृति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, पुरुष की उत्पत्ति में कोई उसका हाथ दिखता नहीं, अतः उसकी संभावना मानी न जाए। अनीश्वरवाद के पीछे चार्वाकों का सबसे बड़ा सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद। ईश्वर का प्रत्यक्ष होता नहीं, अनुभवजन्य ज्ञान जरूर है, लेकिन अक्षजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षम ऐसा बनेगा, आंखों के सामने यह ईश्वर आता नहीं, अतएव ईश्वरस्य सत्ता न संभवति, यतोहि तस्य प्रत्यक्षतया ज्ञानम न संभवति न पारयति, अतएव ईश्वरः नास्ति, ऐसा इनका वक्तव्य है। 100% अनीश्वरवादी है। आप देखिए जैन धर्म कुछ लेवल तक ईश्वरवादी भी है, लेकिन बौद्ध और चार्वाक पूर्णतः अनीश्वरवादी है। इसी प्रकार से अनात्मवाद इनका एक और सिद्धांत है। बोले आत्मनः सत्ता नास्ति, आत्मा की सत्ता भी नहीं है। यतोहि ईश्वरः इव तस्य आत्मनः अपि प्रत्यक्ष ज्ञानम संभवति न, आत्मा ईश्वर के समान आत्मा का भी ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में संभव नहीं होता है। पदार्थों के विशेष संयोग से देह की उत्पत्ति होती है और पदार्थों के विशेष संयोग से एक चैतन्य की उत्पत्ति होती है। ये 4 पदार्थ हैं, इन चारों पदार्थों में संयोग और संघर्ष के वश एक ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को चैतन्य कहते हैं। और इन चारों पदार्थों की और इस चैतन्य के संयोग से शरीर की उत्पत्ति होती है, और इस चैतन्य के होने के कारण ही यह शरीर गतिशील होता है। इसीलिए इन चारों पदार्थों के अतिरिक्त और कोई आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है। यह चैतन्य शरीर का गुण है, आत्मनः गुणः नास्ति, और यह अभौतिक पदार्थ है। और यह चार्वाक दर्शन भौतिक दर्शन है, तो यह अनात्मवादी है। नंबर 5 जड़वादी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। फिर यहाँ जड़वादी की बात आई है कि यह जड़ ही सब कुछ है, यह नाशी शरीर ही सब कुछ है, ऐसा यह कहता है कि जब इसके बाद भी यह संसार जड़ होने वाला है, उसके पहले भी यह संसार जड़ था और इसका मध्य भी जड़ है। क्योंकि सुख को देखने के बाद ही एक व्यक्ति अन्य पदार्थों की कल्पना कर सकता है। व्यक्ति जब जीवन ही प्राप्त, शरीर ही प्राप्त नहीं करेगा तो व्यक्ति किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जड़वादी ही सब कुछ है, जड़ ही सब कुछ है, ये जड़ यह शरीर ही सब कुछ है। इसलिए जड़वाद का यह समर्थन करते हैं। मुक्ति ही नास्ति, मुक्ति युक्ति स्वर्ग नरक सब धूर्त प्रलाप है। एक इसने तो एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, आगे आएगा आप देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। यह देखिए, मृत्यु से दुख का नाश होता है और किसी कारण से, अब किसी मोक्ष से कोई दुख का नाश नहीं होता है। संसार के दुख का नाश केवल और केवल मृत्यु के बाद ही संभव है। इसीलिए यह आध्यात्मिक आदिदेविक शक्तियों को मानता ही नहीं है, दुखों को मानता ही नहीं है, केवल और केवल आदि भौतिक दुखों को यह मानता है। और आदि भौतिक दुखों का नाश केवल मरण से ही होता है, मृत्यु से ही होता है और कुछ भी नहीं। सुख दुखानाम आत्यंतिक नाशः मरणात् परम एव संभवति, मृत्यु के बाद ही संभव है। तो मरणम एव अपवर्गः। पुरुषार्थ के बारे में कहा इसने, अर्थ कामो पुरुषार्थो,
दो ही पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, क्योंकि प्रत्यक्षतया इनकी भी सत्ता संभव दिखती है। अर्थ की सत्ता संभव दिखती है, काम की सत्ता संभव दिखती है, क्योंकि काम हम इच्छाओं का यूज करते हैं, इच्छाओं के आधार पर मन में विचार आते हैं, कुछ भोग भी करते हैं, इसलिए काम सिद्धि होती है। धन हम हाथ में पकड़ सकते हैं, इसलिए अर्थ की सिद्धि होती है। और धर्म और मोक्ष की प्रत्यक्ष से इनका ज्ञान भी संभव नहीं है, भौतिकतया भी इनकी उपस्थिति संभव नहीं है, इसलिए धर्म और मोक्ष की उपस्थिति संभव नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। और एक दो टॉपिक और इसमें बचे हैं, आप देखिए कि इसका लक्ष्य क्या है। तो इसने लिखा है, सर्वदर्शनकार ने इस पूरे उसमें इसके लक्ष्य के बारे में कहा है कि लक्ष्य क्या है। बोले अंगना आलिंगनात् जन्यम सुखमेव पुमर्थता। मानव जीवन का जो अर्थ है, जो मूल लक्ष्य है, वो अंगना का आलिंगन, अपनी इच्छा की तृप्ति करना ही यह इस दर्शन का मूल सूत्र है। तो यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जिन जिन क्रियाओं से देह को आनंद आता हो, वो सभी प्रकार की क्रियाएं हमें करनी चाहिए, उनके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है, वो ही सुख है, ऐसा चार्वाकियों का मत है। आगे वाले स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो 5-7 चीजें मैं आपको अंतिम में बता दूंगा, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, न स्वर्गो, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, न अपवर्गो, सर्वदर्शन में लिखा हुआ बृहस्पति का मत, न अपवर्ग, मोक्ष भी कुछ नहीं है, नैव आत्मा, आत्मा भी कुछ नहीं है, न पारलौकिका, परलोक भी कुछ नहीं है, नैव वर्णाश्रम आदि नाम, न वर्ण है न आश्रम है, और इनका ये वास्तव में न कोई क्रिया है और न फलदायी क्रिया है। अग्निहोत्रम त्रयो वेदास त्रिदंडम भस्म गुंठनम, ये तीनों वेद जो है ये भस्मधारियों का एक आलाप है, भस्मधारियों का दुख राग है। बुद्धि पौरुष हीनानाम जीविका अथात्र निर्मिता, ये तीनों वेद क्या हैं। बोले जो बुद्धि और पुरुषार्थ से हीन व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बनाए गए भस्म गुंठन है, और अथवा लगाए गए बीच में रोपे गए दंड हैं, ऐसा यह कहना चाह रहा है। और अंतिम आगे वाले श्लोक में भी इसने यही लिखा है कि पशु की हत्या से किसको, पशु की हिंसा से किस यजमान को तृप्ति मिलती है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। और एक में यह कहना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको पता लगेगा। बोले क्या लिखा है, बोले त्रयो वेदस्य कर्तार भंड धूर्त निशाचरा, कि तीनों वेदों के कर्ता जो हैं भंड है, धूर्त है, निशाचर है। उन्होंने ज्ञान को केवल एक कल्पनातीत मान करके, उनकी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से उनकी सिद्धि संभव नहीं होती है, ऐसा यह कहना चाह रहा है। तो चार्वाक दर्शन की सभी बातें मूल रूप में यहाँ आ गई। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, 5-7 टॉपिक मैंने आपको 10 टॉपिक मूल में बता दिए जो चार्वाकियों के आपको ध्यान में रखने हैं, जी उनकी विशेषता है। नंबर 1 तो यह वेद विरोधी है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 2 यह अनात्मवादी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 यह अनीश्वरवादी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 यह जड़वादी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 यह लौकिक मार्ग की बात करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 6 यह 4 तत्वों की ही बात करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 यह चैतन्यता से युक्त काया ही पुरुष है, ये भी इन चारों तत्वों के संयोग की बात करता है, प्रकृति और पुरुष की, ये आपको नंबर 7 ध्यान रखना है। नंबर 8 आपको क्या रखना है कि पारलौकिक कुछ भी नहीं है, स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। नंबर 9 प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा यह कहना चाह रहा है। और नंबर 6 यह कहना चाह रहा है कि मोक्ष नहीं है, मरणम एव अपवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है, ऐसा यह कहना चाह रहा है। तो इन 10 मूल विशेषताओं को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ चार्वाक दर्शन समाप्त होता है, फिर और मिलते हैं एक और दर्शन के साथ। देखते रहिए 24 स्टडी। बाय, थैंक यू।